नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जिस वीडियो को आपका इंतज़ार था, बहुत सारे कमेंट्स में मेरे से किए जा रहे थे कि सर गुणांक संबंधित वीडियो कब आने वाली है। तो अंततः मैं आज एक अनुमानित कट ऑफ प्रत्यावेदन से पहले आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपकी आशा बनाए रखेंगे और मैं लास्ट कट ऑफ तक बताने की कोशिश करूंगा कि जहां तक इस बार कट ऑफ गुणांक आपका बन सकता है पूरे अनुमान से। पहले दोस्तों, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर वैकेंसीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी गुणांक को से पहले बताने के लिए। तो आपको ना दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा लग रही होंगी वैकेंसीज अन्य पोस्टों के मुकाबले, जैसे कि ग्रुप सी में आती है या फिर पीसीएस में आती है और जगह आती है यूकेपीएससी में आती है, उसी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वैकेंसीज लग रही होंगी। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत चांसेस रहते ही हैं, वहाँ की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं होने के। लेकिन फिर भी यहाँ दोस्तों आपको अगर कैटेगराइज करेंगे तो आपको फिर अपनी अपनी कैटेगरी में बहुत कम पोस्टें नज़र आएंगी। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितने यहाँ पर वैकेंसीज है, और फिर मैं सारे आधारों को, सारे फैक्ट को, लॉजिक को बताने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो ना पसंद ना आए तो प्लीज़ आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप अवश्य इस वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत सारी क्रिटिसिज्म सुनने को मिलती है कमेंट्स में। बहुत सारे ये कहते हैं कि आप बड़े ज्ञाता हैं, ये हैं वो है, बहुत सारे होता है, कोई बात नहीं। जब आप वीडियो बना रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स और बुरे कमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा कंप्लीट बनाने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर जो भी फैक्ट्स में, जो भी तथ्यों में जो गलतियां हो जाएगी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। तो दोस्तों पहली वैकेंसीज को जान लेते हैं टोटली कि किस प्रकार से डिवाइडेड वैकेंसीज हैं। तो वो आपको पता है, यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे अनरिजर्व्ड में 670 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 50% आर्ट के लिए, 50% साइंस के लिए। और उसी प्रकार से इसमें से 234 वैकेंसीज हैं आपके मेल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 1684 में से सिर्फ 234 यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी आर्ट में और साइंस में, दोनों को मिलाकर के लगभग 400 के आसपास यहाँ पर मेल के लिए। उसके बाद दोस्तों एससी में जानते हैं। एससी में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है 230 वैकेंसीज यहाँ हैं, और लगभग 61 वैकेंसीज यहाँ हैं। तो लगभग 300 के आसपास यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। इसमें से साइंस और आर्ट अलग अलग 115 है, मेल इसमें 115 वैकेंसीज हैं। और यहाँ भी एससी में मेल का देखें तो मेल यहाँ पर बन रहे हैं आपके 21, यानी कि लगभग 160 वैकेंसीज आपको मेल में देखने को मिलेंगी। तो उसी प्रकार से एसटी में देखेंगे तो दोस्तों टोटल ऑफ वैकेंसीज हैं 44, जिसमें से साइंस आर्ट अलग अलग में 22 होंगे और मेल के लिए 22 वैकेंसीज होंगी, साइंस में भी और आर्ट में भी अलग अलग। ठीक है। और आप देखते हैं ओबीसी में 126 पोस्ट हैं दोस्तों, इसमें साइंस आर्ट में, यानी कि मैं टोटली बता देता हूँ आपको कि ईडब्ल्यूएस में 117 पोस्ट हैं। और अब ये तो हो गया टोटल इनका। इसके बाद जो बैकलॉग में भी आए थे दोस्तों, एससी में है यहाँ पर 81 पोस्ट, एसटी में है 28 पोस्ट और पीएच में 235 पोस्ट है। ठीक है। और फिर साइंस आर्ट में से कैटेगरी कर सकते हैं। तो ओवरऑल वैकेंसीज आपको पता होने की इतनी लगभग होने जा रही है। अगर तोड़ फोड़ के देखें तो बहुत कम यहाँ पर चांसेस आपको लगेंगे कि वैकेंसीज तो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप बहुत, अगर हम इनको तोड़ेंगे कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर बहुत कम वैकेंसीज देखने को आपको मिलेंगी। आपसे निवेदन दोस्तों, वीडियो लेंथी बन रही है, आप इसको थोड़ा सा टाइम निकाल करके देख लीजिएगा। देखना लास्ट में जब आप प्रत्यावेदन की तरफ देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि यही बनने वाली है इस बार मेरिट। तो दोस्तों अब मैंने जो पोल किया था टेलीग्राम, उसका फैक्ट और प्रीवियस भर्ती का फैक्ट लेकर के इसको जानते हैं कि इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। और एक निवेदन है दोस्तों, मोटिवेशन के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर देना। आपसे मेरा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आपका मोटिवेशन से एक नई वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो अब आप इस के पोल की ओर चलते हैं। पोल को पहले डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार से पोल हुआ था और कितने % लोगों ने वहाँ पर 75+ पर, 74+ पर बात की थी। तो दोस्तों जो पोल हुआ है ना, लगभग 250 लोगों ने पोल किया।
साइंस में अब कौन सा बता रहा हूँ आपको, साइंस में, विज्ञान वर्ग में, ठीक है दोस्तों। इसमें जो 75+ वाले हैं, मेरे पास डाटा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों दूसरे फ़ोन में, वो तो वहाँ से देख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 75% वाले 21, 13, लगभग 40% लोग हैं यहाँ पर, 75% प्लस वाले यहाँ पर दिख रहे हैं। ये विज्ञान साइंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ध्यान रखना, साइंस की बात कर रहा हूँ। तो 40% होगा, यानी कि 40% इसका निकालेंगे तो 25 चको 100, यानी कि 100 लोग यहाँ पर सिर्फ 250 लोगों में से 75 से ऊपर गुणांक वाले हैं। तो अगर आप अनुमान से लगाओ कि अगर 250 लोगों में ही 100 लोग जो हैं वो 75 गुणांक से ऊपर हैं, तो सोचो कि अगर 800, 700, 800 वोट भी अगर 700, 800 भी अगर साइंस में अगर डाले होंगे फॉर्म, 500 भी डाले होंगे, तो आप समझ लो कि 200 तो सीधे सीधे, मतलब कि 75 से नीचे मुझे नहीं लग रहा है कि साइंस में इस बार कम, साइंस में कम 75 से कम गुणांक वालों का हो पाएगा। तो ये शायद मुझे लग रहा है, अपने फैक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कि अगर 40% भी अगर 600 में से ले आते हैं तो सीधे सीधे 250 या 300 लोगों का इसमें से हो जाएगा। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं कि 80 वर्ग में, विज्ञान वर्ग में कितने लोगों ने कितना किया। मैं बता दिया कि लगभग, मैं लास्ट में एक फाइनल कट ऑफ भी बताऊंगा आपको एक पूरे पेज में क्या बनने के चांसेस हैं, लेकिन आप अभी सिर्फ मैं फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको किस हिसाब से फैक्ट चल रहा है। हो सकता है कि लोगों ने पोल गलत किया हो, लेकिन वोटिंग चाहे गलत हुई, लेकिन वोटिंग के हिसाब से ही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि करेक्ट आंकड़ा क्योंकि, लेकिन क्योंकि मुझे पास 1800 लोगों का आंकड़ा है, उस हिसाब से मैं बातें करने जा रहा हूँ। तो आगे बातें करते दोस्तों अब जो अपनी विज्ञान वर्ग में 80 वर्ग है। 80 वर्ग में 75% गुणांक वाले जो हैं, 75 गुणांक वाले जो हैं वो हैं आपके 12, 6, 18, 18 और 9, 18, 9, 27% लोग। 75% में 27% लोग हैं 75+ गुणांक वाले। तो देख सकते हैं ठीक ठाक संख्या है। इसमें वोट किया है 100 लोगों ने, क्योंकि संख्या कम होगी, कम होती भी है। तो 27% का अगर आप, यानी कि आप लगा लो कि 100 में से 75 में से 100 में से 27 लोग ऐसे हैं जो 75+ मार्क्स वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें भी 500 लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, तो 500 का आप 27% निकाल लीजिए, 25% निकाल लीजिए, चलो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 25% निकाल लीजिए, तो ये हो जाता है आपका 50, 900, 100, 150। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वैकेंसीज 150 नहीं है, तो यहाँ पर आपको 80 में, विज्ञान वर्ग में 72 के आसपास नज़र आएगी विज्ञान वर्ग में। इस हिसाब से दोस्तों इसमें 2-3 गुणांक आप कम करके चलना फिलहाल, क्योंकि फैक्ट बिल्कुल क्लियर नहीं बैठते हैं, ये कोई एक अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन आप इसमें से 2-3 कट ऑफ कम करके चलना, ये मेरा आपसे निवेदन है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला है वो है एसटी वर्ग। एसटी वर्ग में क्या बनने के कट ऑफ चांसेस हैं बताता हूँ आपको। तो एसटी वर्ग में टोटल वोट्स कम लोगों ने किया था, 70 लोगों ने यहाँ पर कर रखा है, 70 लोगों ने वोट कर रखा है, सॉरी 70 लोगों ने वोट कर रखा है। और इसमें जो 75+ वाले हैं वो हैं 15, 30, 31, लगभग 42% लोग, बहुत अच्छे खासे, यानी कि 75 से ऊपर वाले 42% हैं। और 42% का मतलब होता है 7 दूना 14, 7 21, 7 चौको 28, लगभग 30 लोग, एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा सर क्योंकि मैं अनुमान से बता, 30 लोग, सिर्फ 70 लोगों में ही जिन्होंने वोट कर रखा है, 30 लोग ऐसे हैं जो 75 से ज़्यादा गुणांक वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनके भी 400 लोगों ने फॉर्म भरा होगा या 300 लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो इसमें भी जो कट ऑफ है वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है मुझे 74, 73 के आसपास। मैंने फिर से बता दिया, आप 2-3 कट ऑफ कम मान के चलना दोस्तों, 70 के आसपास मान के चलना, क्योंकि ये मैं सिर्फ इस फैक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन फैक्ट यही काम नहीं करता है। जितनी ज़्यादा संख्या होगी, जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होंगी, उसमें ज़्यादा असर पड़ता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 71, 72, 73 वाले सेफ जोन पर हैं एसटी में।
अब आगे बात करते हैं दोस्तों ओबीसी का गुणांक। ये मैं अभी विज्ञान की बात कर रहा हूँ, विज्ञान वर्ग की। मैं इसके बाद उसकी भी बात करूँगा। तो दोस्तों जो ओबीसी में जो हुआ है दोस्तों, वो किया है लगभग 130 लोगों ने। आप मेरे टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया, अगर मैं गलत बोल रहा तो वहाँ जाकर आप अपने से भी चेक कर सकते हैं। 130 लोगों ने यहाँ पर वोट किया है। 130 में से लगभग 16 5 21 21 और 34% लोग ऐसे हैं, 34% का 34 लोग ऐसे हैं जिनकी गुणांक 75 प्लस है। सिर्फ 130 लोगों में ही 34 लोग ऐसे जिनके 75 से ज़्यादा गुणांक है। आप सोचो अगर ये 500 लोग भी ये होंगे, 400 लोग भी ये होंगे, तो अगर 34 लोग ये हैं तो समझ सकते हो कि हर 100 में 130 में 34 कर लो, तो फिर 260 में 34 कर लो तो 69 हो जाएंगे। और अगर आप 400 कर दो फिर अप्रॉक्स यहाँ पर मुझे इनकी भी जो दिख रही है वो भी दोस्तों 74 के आसपास कट ऑफ दिख रही है, गुणांक 74 के आसपास। और मैं बता रहा हूँ आप 2-3 माइनस करते हुए चलना, 74 के आसपास इनकी गुणांक मुझे नज़र आ रहा है। देखो दोस्तों किसी के कम होंगे ना, मैंने फिर से बता रहा हूँ कि कम से कम 3 गुणांक आप कम करके चलना, 2-3 गुणांक कम करके चलना। उसके आसपास भी अगर आप हैं 2-3 गुणांक से आसपास भी अगर चल रहे हैं, 4 गुणांक के भी आसपास चल रहे हैं, तो उसको भी आप कम करके चलना। अब बात करते हैं दोस्तों EWS। ये मैंने आप बताया, अभी विज्ञान की बात चली, इसके बाद मैं दोस्तों वीडियो लेंथी बनने जा रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों मैं आप EWS। पीएच की बात रास्ते में करूँगा, ओवरऑल बात करूँगा। पीएच का बता रहा हूँ कि सुपर सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए पीएच की बात कमी करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि पीएच में पोस्टें में ठीक ठाक है, डिप्लोमादारी भी कम है और उनका सीधे सीधे 55-60 के आसपास में हो जाएगा, आप देख लेना। तो बाकी बात करते हैं दोस्तों आप EWS विज्ञान वर्ग। EWS विज्ञान वर्ग में लगभग वोट हुए हैं 100। इसमें भी 75 से ऊपर वाले हैं 35%, यानी कि हर 100 में 35 लोग जो हैं वो 75 प्लस वाले हैं। 200 में कितने हो जाएंगे? 70। 300 में हो जाएंगे 105 और 400 में हो जाएंगे 140। तो अगर 400 इनकी 400 भी लोगों ने इन्होंने फॉर्म डाले होंगे, 400-500 भी EWS वाले होंगे, तो आपको यहाँ पर इनकी भी जो EWS की भी जो दिख रही है मुझे, पोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इनकी भी मुझे 73 के आसपास नज़र आ रही है। बाकी मैं अभी फाइनल कट ऑफ भी एक पेज में बताने जाऊँगा आपको। अब बात करते हैं दोस्तों विज्ञानोत्तर की, जहाँ पर बहुत अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। तो विज्ञानोत्तर में दोस्तों जो जनरल कैटेगरी में है, इसमें वोटिंग जो की थी, जो वोटिंग हुई है दोस्तों वो हुई है आपकी 200 मान लो, 190 के आसपास, तो 200 मान लो, 200 लोगों ने वोट किया है। और इसमें जो 75 प्लस वाले हैं, बाप रे, 75 प्लस वालों की संख्या है 20 दूना 40 और 45। 75 प्लस वालों की संख्या है 45%। 200 में से 45% लगा लो तो यानी कि आपके 20 दूना 40, 45, लगभग 45% का मतलब हो गया 45 90। 90 लोग 200 में से 75 प्लस वाले हैं। सिर्फ 200 में से 90 लोग 75 प्लस वाले हैं, तो आप समझ सकते हो 400 में 150 हो जाएंगे, 800 में 300 हो जाएंगे। 800 लोगों ने भी अगर फॉर्म भरा होगा तो मुझे किसी भी कीमत पर 75 से नीचे जनरल कैटेगरी कट ऑफ नहीं दिख रही है आर्ट साइड में, यानी कि विज्ञानोत्तर में। अगर आपके 1-2 गुणांक आगे पीछे हैं दोस्तों, तो मैंने पहले से कहा कि आप आशा बनाए रखना, अगर 2-3 गुणांक की भी आप पीछे चल रहे हैं तो। अब बात करते हैं SC वर्ग की विज्ञानोत्तर में। इसमें वोट हुए हैं 130 में लोगों ने वोट कर रखे हैं आपके 9, 6, 15 और 5, 20, 20% लोगों ने यहाँ पर 75 प्लस में विज्ञानोत्तर में वोटिंग कर रखी है। 9 2 11, 11 और 6 17, हाँ 20% लोगों ने वोट कर रखी है, यानी कि 130 का 20% हो गया 26।
130 में 26, 130 में से 26 लोग ऐसे होंगे जो 75 प्लस वाले हैं। तो इस हिसाब से 266 में हो जाएंगे 52, और 2-2.5 लगभग 500 में हो जाएंगे 104, और 1000 में हो जाएंगे 208। तो वैकेंसी देख लेना कितने हैं। और 1500 वोट मुझे मेरे हिसाब से 8 अदर में लगभग 1000 तो भरे होंगे। तो मुझे इनकी भी कट ऑफ जो दिख रही है दोस्तों वो 70 के आसपास नज़र आ रही है। 70 के, अभी मैं सब मेल की बात बता रहा हूँ, हाँ ध्यान रखना। 70 के आसपास मुझे यहाँ पर कट ऑफ नज़र आ रही है। अगर 2-3 गुणांक भी आपका कम है तो आप आशा बनाए रखें, बिल्कुल आपका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों विज्ञानोत्तर एसटी में। एसटी में टोटल वोट्स कम हुए हैं, 70 के आसपास हुए हैं। तो 70 में से 75 प्लस वाले हैं 21, 5, 26, 2600 और 13, 39% लोग यहाँ पर हैं। यानी कि 40% हो गया। 7 का 7, 900, 7 नहीं 700 को 28 लोग 70 में से 75 प्लस वाले हैं। तो सोच लो अगर इसका 4 गुना 700 लगा लो, 4 8 32 की 2 यहाँ से 3, 4 गुना 8, 8 3 11। तो यानी कि अगर इनके 500 पोस्ट भी भरे होंगे तो 73 के आसपास गुणांक से कम मुझे इनका भी नज़र नहीं आ रहा है, 73 74 के आसपास। अब बात करते हैं दोस्तों वीडियो लंबी बन रही हो किसी अच्छा पाती, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर बताने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों इसके बाद ओबीसी की बात करते हैं। तो ओबीसी में भी 100 के आसपास लोगों ने वोट किए हैं, और 75 प्लस वाले हैं 13, 2, 15 लगभग 25% हो गया। 100 का से 25 ही हो गया, और लगभग 300 लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा। तो 75 लोग ऐसे होंगे जो 75 प्लस वाले होंगे। तो 75 प्लस वाले 300 लोग होंगे, तो इनकी भी कट ऑफ मुझे जहाँ तक नज़र आ रही है वो 74 के आसपास नज़र आ रही है, 74 के आसपास। और अगर 2-3 गुणांक का भी कम है तो होप रखिएगा, लेकिन यह है कि इससे ज़्यादा भी जा सकती है क्योंकि आप बाउंड्री लाइन पर हैं। तो इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे विज्ञानोत्तर में। ईडब्ल्यूएस विज्ञानोत्तर की बात करें तो इसमें दोस्तों आपका बन रहा है जो 100 वोट हुए हैं, इसमें 100 लोगों ने वोट किया, 100 लोगों ने वोट किए हैं। तो इसमें जो 75 प्लस वाले हैं 35% लोग हैं, 35% हो गया। 10 20 30 35 ही हो गया 100 में से। तो हर 100 में आपको 35 लोग ऐसे मिलेंगे जो 75 प्लस वाले होंगे। तो अगर 300 वोट भी पड़े होंगे तो 135 लोग ऐसे होंगे जिनके 75 प्लस मार्क्स होंगे। तो मुझे ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा इसमें जो फॉर्मों की संख्या कम होगी, तो मुझे ईडब्ल्यूएस 72 के आसपास, 73 के आसपास नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों पीएच वालों की। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया होगा। पीएच वाले मैंने पहले बता दिया आपको 60 के आसपास भी अगर आपके हैं 55 से 60 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ओवरऑल बात करते हैं दोस्तों, ये तो मैंने ऊपर बता दिया आपको। अब फाइनल कट ऑफ की बात बताता हूँ मैं। फाइनल कट ऑफ की बात बताने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ को और फैक्ट बताना चाहूँ। ये जो कुल पद है दोस्तों 1684 हैं, और लगभग इस समय जो एवरेज भरे गए हैं वो लगभग 6000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। इससे पहले वाली वैकेंसीज देख के सबको लग रहा होगा जहाँ 65 की भी गिरी है, 62 भी गिरी है, 66 भी गई है, तो वहाँ पर दोस्तों वैकेंसीज की मात्रा लगभग दुगनी थी। 2800-2900 पोस्ट कम नहीं होते हैं, और फॉर्म भी सिर्फ 4000 के आसपास, 4000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, 3700 के आसपास, या 4000-4500 ऐसे ही फॉर्म, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इतने लोगों ने फॉर्म फिल किया। अभी फॉर्म भी दुगने हो चुके हैं, लगभग 4 गुना 8, और यहाँ पर वैकेंसीज भी आती है। तो आप समझ सकते हैं जो पिछले कट ऑफ के हिसाब से अगर कोई अनुमान लगा रहा हो तो वो अनुमान बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके हिसाब से उतनी मेरिट तो इस बार नहीं जाएगी। इतने पद हैं, फिर इसमें भी डिवाइडेशन है, साइंस आर्ट में है, फिर मेल फीमेल में है। तो मैं आप क्लियरली बताने जा रहा हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, फाइनल ये है रहने वाला है। तो दोस्तों जो जनरल रहेगी वो अनरिजर्व, मतलब जो जनरल मेल में रहेगी वो 75 से नीचे, मैं आपको बताता हूँ कि 70% यहाँ पर नीचे नहीं गिरेगी। 75, हाँ 2 गिर सकती है, वो 30% के अंदर है।
जो 2 नीचे गिरेगी, 2-3 गुणांक जो नीचे गिरेगा कट ऑफ, वो गिर सकता है 30%। जो मैंने बताया कि लगभग चांसेस हैं 70%, ये 70% इसी के आसपास रहने वाली है मेरिट, बता दिया मैंने आपको। इससे कम नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा रहेगी, इतना ध्यान रखना। मैं कम नहीं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, कि इससे कट ऑफ कम नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा रहेगी, 75 गुणांक से ज़्यादा। हाँ, 30% जो हो रहा है वो आपका 2 कम कर लेगा। वैसे एससी में दोस्तों 70 के आसपास मैंने 2 कम करके पहले से रखे हैं। 68 हो सकता है कहीं किसी ज़िले में गिर जाए, लेकिन 70 के आसपास सबसे सेफ कह सकते हैं हम, अंतिम बाउंड्री लाइन पर वो भी। एसटी में 70 के यहाँ पर भी मैंने 2 पहले से कम किया है। 72 सबसे सेफ है, लेकिन 70 फिर भी गिर सकती है किसी भी ज़िले में। ओबीसी 72-73 के आसपास गिरेगी, और इससे कम मुझे नहीं लग रहा है गिरेगी करके। इससे ज़्यादा ही रहेगी, इससे कम गिरने के चांसेस बहुत कम हैं। ईडब्ल्यूएस 71, 72, 73 के आसपास भी फाइट करते हुए जाएंगे, इससे नीचे नहीं आएगी। 71 से नीचे इनकी किसी ज़िले में आ गई तो अलग बात है। पीएस मैंने बोला था 60 के आसपास रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर भी सेम देख लीजिए, 76 फीमेल में 2 कम कर लीजिएगा अपना। तो ये भी चीज़ें मैटर करेंगी आपकी। और साइंस वाले की थोड़ा सा 1-2 गुणांक कम रहेगा, आर्ट वालों का ज़्यादा रहेगा। ये भी थोड़ा सा काम करे, इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, और मेल फीमेल का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल मैं बता देता हूँ आपको कि जो अनरिजर्व्ड में 75+ है, वो आपको थोड़ा सेफ जोन पर कह सकते हैं। एससी में जो 70 के आसपास है वो सेफ जोन पर है। एसटी में 72-73 के आसपास है। 1-2 गुना मैंने खुद कम किया है कि जिससे कि लोगों की आशा बने रहे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होगी, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप फिर भी बताना अपने कमेंट में कि आपके कितने बन रहे हैं, और ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि इससे कम क्या मेरिट गिरेगी या नहीं गिरेगी, मुझे बताना कि मैंने गलत बताया। मैं ये बता रहा हूँ कि इससे कम गिरने के चांसेस सिर्फ 20 या 30% है। 70% चांस है कि इससे ज़्यादा ही मेरिट रहेगी हर जगह पर। अब 2 गुणांक भी ऊपर रह सकती है, 3 गुणांक भी, 4 गुणांक भी, इससे कम मेरिट नहीं गिरेगी। हाँ, 20-30% मैंने बताया कि हो सकता है किसी ज़िले में कम रहे। और अगर जैसे 6th काउंसलिंग हुई थी ना, सभी ज़िलों में एक डेट में हुई थी, तो इससे कहीं कम गुणांक वालों का हो जाएगा, कहीं ज़्यादा गुणांक वाले भी रह जाएंगे। कैसे बताता हूँ। मान लो कि आप अल्मोड़ा में और चंपावत में, अब एक के गुणांक है मान लो कि 75, ठीक है। अब वो चले गया आपका चंपावत में काउंसलिंग कराने। अब चंपावत में ज़्यादा लोग आए हैं और यहाँ कम लोग आए हैं, तो यहाँ दोस्तों 75 से मेरिट कम चली जाएगी और यहाँ पर मेरिट ज़्यादा चली जाएगी। तो ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है कि मेरिट कम कहाँ जाएगी, ज़्यादा कहाँ जाएगी, कोई अनुमान लगे। इससे बहुत घाटा भी हो सकता है और फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि एक ही राउंड में सारी की सारी जो वैकेंसीज़ हैं कंप्लीट हो जाएंगी, क्यों, कम से कम इतने लोग तो पहुँचेंगे। जहाँ मान लो कहीं एक ज़िले में 150 लोग, तो 150 लोग काउंसलिंग के तो पहुँचेंगे। तो यहाँ पर असर इसका पड़ेगा, लेकिन इससे ये होगा कि ज़्यादा गुणांक वाले को थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। तो ये थी इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं दोस्तों। बहुत लंबी वीडियो बन गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें, और आपके कितने गुणांक पर हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अभी भी आप होप बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आपका शुक्रिया। अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मोटिवेशन के लिए प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार की भर्ती में, और आप स्कूल को ज्वाइन करें। कम से कम मेरिट वालों का भी सिलेक्शन इसमें हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।